Hello everyone. Let's continue our 12th class maths topic probability. We were discussing our exercise 13.5. 13.5 का हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. दैट वाज रिलेटेड टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो आज भी हम वही सम्स करेंगे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. तो देखिए, a die is thrown 6 times. If getting an odd number is a success, what is the probability of 5 successes? मतलब एक डाई को 6 टाइम्स थ्रो किया गया. इफ़ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ अ सक्सेस, अगर ऑड नंबर आते हैं तो वो सक्सेस है. तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 5 सक्सेसेस हो, एटलीस्ट 5 हो या एट मोस्ट 5 हो. तो देखिए, दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट सम. इसमें हमने क्या करा था कि हमने एन, पी, क्यू और एक्स, ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए थी, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. अब पी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी. पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो देखिए, पी मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी. सक्सेस इसमें इन्होंने किसे कहा था? ऑड नंबर को, कि ऑड नंबर आए तो वो सक्सेस है. तो डाइस पे ऑड नंबर क्या क्या होते हैं? 1, 3 और 5, और टोटल होते हैं 6 नंबर्स. तो पी क्या बन गया? 3/6 मीन्स 1/2. तो क्यू क्या होगा? 1 माइनस पी होते हैं. 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे? 6. स्मॉल एन क्या बन गया? 6. एक्स, स्मॉल एक्स क्या होते हैं? जो हमें फाइंड करना होता है. बस यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने फाइंड करना है पी एक्स इक्वल टू 5. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एन सी एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स पी रेज टू पावर एक्स. एक्स की वैल्यू, एन की वैल्यू, क्यू और पी, चारों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की हुई हैं. जस्ट उसके बाद ये कॉम्बिनेशन खोला हुआ है 6C5, वो क्या होते हैं? 6. तो आंसर क्या आया? 6 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6. इसको सॉल्व कर भी सकते हो और यहीं भी छोड़ सकते हो. उसके बाद एटलीस्ट 6 सक्सेसेस. एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम 5 तो आनी चाहिए. तो ज़्यादा कितनी आ सकती हैं? जितने ट्रायल्स होंगे मैक्सिमम उतनी ही आएंगी ना, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमने थ्रो ही 6 टाइम्स की है. तो 6 से ज़्यादा कहाँ से आ जाएगा? तो क्या क्या आ सकता है एटलीस्ट में? एक्स इक्वल टू 5 एंड एक्स इक्वल टू 6, क्योंकि 6 ट्रायल्स हैं. रिमेंबर इट, हमेशा याद रखना, जितने मैक्सिमम ट्रायल्स हैं उससे ज़्यादा करेंगे मत चले जाना. कि एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 6, यही दो हमारी रिक्वायरमेंट्स है. तो देखिए, पी एक्स इक्वल टू 5 हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं. तो क्या रह गया? सिर्फ एक्स इक्वल टू 6 की वैल्यू. वो यहाँ पे आप वैल्यू में पुट कर देना फॉर्मूले में. दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा. एक्स इक्वल टू 6 के लिए सेम फार्मूला वही, एन सी एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स पी रेज टू पावर एक्स. तो सॉल्व करने के बाद क्या आया? 1/2 रेज टू पावर 6. एट मोस्ट था, तो एट मोस्ट में क्या कर सकते हैं? x0 1 2 3 4 5 यही निकलेंगी. ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेसेस हैं, तो कम तो कितनी भी हो सकती हैं. हो सकता है कि हर बार ऑड आए ही ना, इवन नंबर आ जाए. हो सकता है एक बार ऑड आए, हो सकता है 2 बार ऑड आए, 3 बार, 4 बार या 5 बार. ये सारी वैल्यूज़ आप निकाल लेना उसी फॉर्मूले में पुट करके, तो वही आपका आंसर होगा. Sum number 2. A pair of dice is thrown 4 times. If getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 successes. मीन्स कि एक पेयर ऑफ डाइस है, उसको 4 टाइम्स थ्रो किया गया, उस पर डबलेट आए तो वो सक्सेस है. हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 सक्सेसेस की. सेम, वेरी इजी. अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स. 4 टाइम्स थ्रो किए तो एन बन गया 4. गेटिंग अ डबलेट इज़ कंसिडर्ड अ सक्सेस. डबलेट पे सक्सेस होती है. तो एक जब डाइस को, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं तो डबलेट्स कितनी बार आते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 मीन 6 टाइम्स. तो पी भी फाइंड हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा. पी एक्स इक्वल टू 2 हम फाइंड कर लेंगे. देखो, पी डबलेट प्रोबेबिलिटी, मतलब ये डबलेट की प्रोबेबिलिटी है पी. डबलेट अभी हमने ये डिस्कस कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 6/36 मीन्स 1/6. क्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी होते हैं, 1 माइनस 1/6 मीन्स 5/6. एंड 4 गिवन है. तीनों चीज़ें ये फाइंड हो गई. फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डबलेट्स, मीन्स कि एक्स इक्वल टू 2 फाइंड करना है.
सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, देर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, कि एक आइटम्स का बल्क है, उसमें 5% डिफेक्टिव आइटम्स है। What is the probability that a sample of 10 items will include not more than 1 defective item? तो हमने बताना है कि 10 सैम्पल आइटम्स उठाई गई हैं, उसमें एक से ज़्यादा डिफेक्टिव ना हो। तो देखो क्या होगा, अब हमने बात किसकी करी है, डिफेक्टिव आइटम्स की, तो प्रोबेबिलिटी मतलब पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 5/100 मीन्स 1/20। उसके बाद क्यू क्या आता है, 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/20 मीन्स 19/20। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 10। उसके बाद हमें पूछा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही डिफेक्टिव हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो कम तो हो सकते हैं ना। एटलीस्ट में हम एटमोस्ट में क्या करते हैं, उससे कम वाले सारे इवेंट्स ले लेते हैं, और जो एटलीस्ट होते हैं उसमें उससे ज़्यादा वाले, तो एटमोस्ट 1 था तो 0 वाला इंक्लूड होगा। सेम फार्मूला आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, यही वाला फार्मूला जो हमने यहाँ लिखा था, NCX Q⁻n−x P⁻x, यही फार्मूला आप इसके लिए x = 0 x = 1 पे अप्लाई करना, P Q की वैल्यूज़ पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना सा ही दे रही हूँ। डू एक्सरसाइज 13.5 इन योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब आगे भी हम इसके रिलेटेड एक और वीडियोस बनाएंगे, तो आपको जितना समझ में आया, जितने आप कर सकते हो मैक्सिमम, उतने सम्स आप कर लेना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट सम्स। थैंक यू।